तो नमस्कार आप सभी जो भी विद्यार्थीगण यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी तथा किसी भी राज्य का शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं सूरदास जी। जितनी भी सूरदास जी की कविताएं जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उनकी जो भी रचना के जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उन सभी पंक्तियों को देखने का हम प्रयास करेंगे। उसमें कुछ पंक्ति आज हम लिए हुए हैं जो चुनिंदा है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वैसे सूरदास जी की पंक्ति को हम लोग आज करेंगे। मित्रों, पंक्ति करना बहुत एक तरह से कहें तो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पंक्ति को याद रखना और ये पंक्ति किस कवि की है याद रखना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग पंक्ति को याद रखें, और इसी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना रहता है। तो आइए ना देर नहीं करते हुए सूरदास जी की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको देखते हैं हम लोग। पहली पंक्ति आप देख रहे हैं, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। नंद जू मेरे आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। तो इस प्रकार हम लोग एक एक पंक्ति को कुछ न कुछ चीज़ों से जोड़कर हम लोग देख लेंगे। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि है और यहाँ नंद की चर्चा है। तो नंद हम लोग जान रहे हैं भगवान कृष्ण जी के संबंधित है। तो नंद जू मेरे आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। और गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान कृष्ण ने उठाए थे, और सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इससे हमें एक लाइन मिल जाता है कि नंद जो मेरे आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। तो ये सूरदास जी की पंक्ति से हम लोग जोड़ेंगे और ये सूरदास जी की पंक्ति है। दूसरी जो पंक्ति है, है हरि भजन को परमान, निच पावै उच्च पढ़ियो वाजते निशान। है हरि भजन को परमान, निच पावै ऊंचो पढ़ियो वाजते निशान। तो हरि और भजन एक एक पंक्ति में हम लोग वैसे शब्दों का चयन में हम लोग देखेंगे, और शब्दों के चयन से ही हम लोग यह पता कर पाएंगे कि ये किस कवि की पंक्ति है हरि भजन। हम लोग देखते हैं सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि है और हरि भजन में लीन रहते थे। तो है हरि भजन को परमान, निच पावै ऊंचो पढ़ियो वाजते निशान। तीसरी पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यहाँ एक शब्द आप देख रहे होंगे, दधि लेप किए। दधि मतलब दूध या दही से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और दूध दही माखन चुराने का काम, और दूध दही का शौकीन व्यक्ति जो हम शौकीन जो भगवान हम लोग कह सकते हैं भगवान कृष्ण जी हुए। और दूध दही दूसरे के घरों में जाकर चुरा कर खाना बचपन में उनकी आदत थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कृष्ण भक्त कवि से हम जोड़कर, शोभित कर नवनीत लिए, घुरुटन चलत रेणु तन भंडित मुख दधि लेप किए। मुख में दही लगाए हुए हैं, और ये भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण का जो भक्त कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो इसको हम सूरदास जी से जोड़ लेंगे। तीसरी है, सिखवत चलत जसोदा मैया, सिखवत चलत जसोदा मैया, अरबराए कर पानी गहावती डगमगाए धरो पयो। यहाँ जसोदा मैया की चर्चा है। जसोदा मैया हम लोग जान रहे हैं कृष्ण जी का माता जी का नाम है, जिन्होंने लालन पालन किए थे उनका। तो सिखवत चलत जसोदा मैया, अब राय कर पानी गहावती डगमग धरो पावो। तो इस पंक्ति को भी हम लोग जोड़कर सूरदास जी की पंक्ति को याद रख सकते हैं। सिखवत चलत जसोदा मैया, डबराए कर पानी गहावती डगमग धरो पयो। अगली पांचवी पंक्ति है, पानहु करी दे कनक भयो, पानहु करी दे कनक मयो, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनी गहो। यहाँ एक शब्द हम लोग मन मोहन, जो मन को मोहते हैं। तो भगवान कृष्ण सभी को मन को मोहते थे। उन्होंने द्वापर में अवतार लेकर
और देखे होंगे आप लोगों ने, सभी को मन के मोहने का काम किए थे। तो सिखवत चलत जसोदा मैया, ये चौथी पंक्ति का था। और पांचवी पंक्ति में आपनु करी दे तनक मयो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल आनी गहो। छठी पंक्ति हम लोग देखते हैं, मैया कब ही बढ़ोगी चोटी, मैया कब ही बढ़ोगी चोटी, कितिक बार मही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यहाँ पे दूध की चर्चा है और यहाँ पे चोटी बढ़ने की चर्चा है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जब चोटी बढ़ेगा तो भगवान कृष्ण भगवान जो है सो बचपन में आप लोग देखे होंगे बाल लीला का फोटो इनको, तो बड़े बड़े बाल रखते हैं, तो उससे हम लोग जोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दूध पियत भाई, और दूध और दही की जब भी चर्चा आए तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। और भगवान जो कृष्ण के जो अनन्य भक्त थे वह सूरदास जी थे, तो इससे हम लोग जोड़ सकते हैं उसको। अब हम लोग सातवीं पंक्ति में चलते हैं, खेलत में को काको गोसायो, खेलत में काको गोसायो। तो खेलत की चर्चा है, भगवान कृष्ण जी बचपन में गाय चराते थे और वह वहीं गोकुल में, वृंदावन जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वहाँ खेलने का भी काम किया। निश्चित रूप से कोई भी बालक जहाँ जन्म लेता है वहीं खेलता है, पलता है, बढ़ता है। तो खेलत में को काको गोसायो, खेलत में को काको गोसायो। अगला हम लोग आठवीं पंक्ति देखते हैं, धेनु दुहत अति के रति बाढ़ी, धेनु दुहत। हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण गाय चराने का काम करते हैं और धेनु दुहत, गाय दुहने की बात हो रही है। धेनु दुहत अति की रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ढाड़ी। तो ये जो पंक्ति हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गौ माता है, गौ माता को दुहने से संबंधित, उनके दूध निकालने से संबंधित बातें हो रही है। तो ये कृष्ण से संबंधित जो पंक्ति है उसे सूरदास जी से हम लोग जोड़ेंगे। धेनु दुहत अतिरी भयो ढा बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ढाड़ी। नौवीं पंक्ति हम लोग देखते हैं, देखी री हरि चंचल नयन, देखी री हरि चंचल नयन, खंजन मीन मृग, चपलाई नहीं पटवत एक सैन। देखी रे हरि चंचल नयन, खंजन मीन मृग, चपलाई नहीं पटवन एक सैन। इस पंक्ति को हम लोग देखें। अगले हम लोग 10वीं पंक्ति देखते हैं हम लोग, मेरे नयन बिरह की बेल गई, मेरे नयन बिरह की बेल गई, संचित नयन नीर के सजनी, मूल पातर गई। मेरे नयन बिरह की बेल बई, सिंचत नयन सिर के सजनी, मूल पतार गई। तो मेरे नयन बिरह की बेल गई, मेरे नयन को क्या हुआ, बिरह की बेल गई है, और उसमें सिंचत नयन नीर के सजनी, मूल पतार गई। अगली पंक्ति है सूरदास जी की, वह 11वीं पंक्ति में देखते हैं, मुरली मुरली तऊ गोपाल ही भावती, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। यहाँ मुरली की चर्चा है और मुरली और गोपाल की चर्चा है। तो गोपाल जो नाम है भगवान कृष्ण का ही नाम है, और मुरलीधर वो भी भगवान कृष्ण का नाम है। तो ये सूरदास जी से जोड़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। अगली जो पंक्ति है, मधुबन तुम कत रहत हरे। ये छोटी छोटी पंक्ति लिया गया इसमें, क्योंकि लंबी पंक्ति याद रखना इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन हम लोग छोटी सी पंक्ति से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको करना है। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। ये 12वीं पंक्ति हम लोग देख रहे हैं, मधुबन तुम कंत रहत हरे। और 13वीं पंक्ति है, उधो तुम अपनो जतन करो। तो उधो जो भगवान की कृष्ण की सखा थी उससे संबंधित बातें हो रही है। तो उधो तुम अपनी जतन करो, हे उधो तुम अपनी जतन करो। तो इस प्रकार से हम लोग 13 पंक्ति देखे हैं। आगे जो वीडियो होगा उसमें आगे की पंक्ति देखेंगे। कुल मिलाकर हमको लगता है 30-35 पंक्ति में ये पूरे सूरदास जी का जो
महत्वपूर्ण पंक्ति है वह समाप्त हो जाएगा और सूरदास जी से संबंधित हम लोग सभी को याद रखेंगे। तो सूरदास जी से संबंधित जो पंक्ति है परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और हिंदी साहित्य में जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी इसके लिए सबसे बेहतर होगा। तो आप सभी से एक अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, जिससे हमें एक मनोबल बढ़ेगा आप सभी के लिए वीडियो बनाने का। और इसी के साथ यही समाप्त होता है। अगले वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा निश्चित रूप से।